ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के तराने भी बजाए गए। मसूद पज़िशकियान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से तारुफ कराया। ईरान के सदर मसूद पज़िशकियान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़िशकियान से मुलाकात। ईरानी सदर ने इजराइल से जंग में पाकिस्तान की हिमायत काबिल कदर करार दे दी। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद मुश्तरका तारीख, सकाफत, दीन और बाहमी एहतराम पर है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत 8 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का अपने ईरानी हम मनसब के साथ मुलाकात में दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों के भरपूर इस्तेमाल पर जोर। ईरान में पाकिस्तानी IT और पेशेवराना खिदमात को फ़रोग देने का इंदिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा का बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन को बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर ने बाजी पलट दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 134 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज ने आखिरी गेंद पर 8 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी क्रिकेट टीम के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। पाकिस्तानी स्पिनर ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फास्ट बॉलर हसन अली ने 4 ओवर में 48 रन देकर स्पिनर की मेहनत पर पानी फेर दिया। कप्तान सलमान आगा ने शिकस्त का मलबा बैट्समैन पर डाल दिया। चेयरमैन PCB ने अमेरिका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच देखा। मोहसिन नकवी ने ग्राउंड में वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। बनू में दहशतगर्दों का भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बन्नू में दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू पुलिस को खिराज तहसीन, शहीद एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया। अहल खाना से ताज़ियत का इजहार, वाज़ेह किया कि पुलिस ने बहादुरी से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और कबाइल के दरमियान झड़प। कबायली रहनुमा का भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कमांडर समेत मुतादिद दहशतगर्द मारे जाने की इत्तला। मुल्क भर में कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 4 से 7 अगस्त तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी के खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक, मरी, एबटाबाद और मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नशिस्तें खाली हुई थीं। 16 सीटों पर 25 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। अमरीकी धमकी के बावजूद भारत का रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला। भारतीय हुकाम के मुताबिक रूस देरीना शिराकतदार है। तवीलुल मुद्दती मुआहदे फौरी बंद करना मुमकिन नहीं। अपनी तवानाई ज़रूरियात के फैसले खुद मुख्तारी की बुनियाद पर करते हैं। इसराइल के गजा पर हमलों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 13 अफराद भी शामिल। भूख की शिद्दत से मजीद 39 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 169 तक पहुँच गई।
अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा ने गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का जिम्मेदार अमरीका और इजराइल की हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम को ठहरा दिया। इंसानी अलमिये को मज़ीद संगीन बनाने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने तल अवीव में यरग़मालियों के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने अहल खाना के मसाइल सुने और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने यरग़मालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। 16 سنة أحمد فارة استشهد وهو رايح يجيب طحين من السريم من مصايد الموت، المصايد والفخوخ اللي بحطوها. راحوا بس يتمنظروا امبارح قدام المبعوث الأمريكي ويعملوا وينظموا السير وينظموا गजा के मकीनों ने अमरीकी एलची का इमदादी मरकज का दौरा फोटो सेशन करार दे दिया। अल-शिफा अस्पताल में फर्श पर पड़ी लाशें देखने का मशवरा। ट्रंप गजा वालों से कौन से शुक्रिया का खत चाहते हैं, फलस्तीनी माह का अमरीकी सदर से सवाल। तल अवीव में यरग़मालियों की रिहाई के लिए अहल खाना ने रैली निकाली। मुजाहिरीन ने सहूनी हुकूमत से गजा जंग रोकने और यरग़मालियों की महफूज वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जंग को तूल देने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पेशावर में चीनी की कीमत में 6 रुपए इजाफा। चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 250 रुपए इजाफा कर दिया गया। चीनी महंगी फरोख्त करने पर पंजाब भर में 73 अफराद गिरफ्तार। 22 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 913 अफराद पर जुर्माना आयद। लाहौर से 6 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला का पंजाब में जहरीले सनती मादों और धातों से निजात के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज बंद करने का फैसला। 28 को नोटिस जारी। लाहौर के इलाके चुंग में खावंद के सामने खातून से गैंगरेप का तीसरा मुलजिम भी हलाक। 2 मुलजिमान पहले ही पुलिस से मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। चौथे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए CCD ने छापा मारने शुरू कर दिया था। कराची के इलाके मलीर में जायदाद के तनाज़े पर गैर मुल्की खातून को गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक फिलिपाइनी खातून के पाकिस्तानी शौहर का इंतकाल हो गया था। खातून अपना हिस्सा लेने ससुराल आई थी। झगड़े के दौरान देवर ने फायरिंग कर दी, जिससे फिलिपाइनी खातून जख्मी हो गई। चीचावतनी में मुसल्लह डाकुओं ने जानवरों के 2 व्यापारियों से 1.5 लाख रुपए छीन लिए। मुलजिमान ने मज़ाहमत पर एक व्यापारी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहिवाल में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मुलजिमान का नौजवान को अगवा करने के बाद वहशियाना तशद्दुद। नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने नौजवान की वालिदा को मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम लगाकर जिम इंस्ट्रक्टर का शहरी पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बनू के सेंट्रल जेल के कैदी दिलदार खान से मैट्रिक के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। तालीमी बोर्ड बनू से दिलदराज खान ने प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था। 1200 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कराची में सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रेस का इनेकाद। 2 दरिया पर 5 किलोमीटर दौड़ में 1000 के करीब मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कराची में कायदे आजम हाउस म्यूजियम से खवातीन की बाइक रैली शुरू होकर चौकंडी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौके पर सिंध के वुज़रा जुल्फ़िकार शाह और सईद गनी ने कायदे आजम हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई भी की। इसराइली जाहिरियत के बाद ईरानी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गईं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। मुख्तलिफ खदशात के पेश नज़र ईरानी फ़ज़ाई हुदूद पर जुज़वी बंदिशें थीं। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स पर मिसाइल दाग दिए। यूक्रेन का भी रूस में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान यूक्रेन के गाइडेड एरियल बम और 338 ड्रोन्स गिरा दिए गए।
रूस का बड़ा इलाका एक बार फिर जलजले के झटकों से लरज उठा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। जियोलॉजिकल इदारे ने सुनामी के खदशात मुस्तरद कर दिए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 13,500 से जायद को अकामा की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। 4,500 से जायद को गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। WCL के इंतजामिया ने पाक भारत मामले पर जानिबदारी का मुजाहरा किया। पाक भारत मैच मनसूख हुआ तो प्रेस रिलीज में भी जानिबदारी दिखाई गई। खेल और सियासत को हमेशा अलग रखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में कराची से आयरलैंड के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दिलकश नज़ारे देखने के लिए सयाह उमड़ आए। और लाहौर में ई-टेकन गेम्स के फरोग के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। नौजवानों ने मुख्तलिफ किरदारों के रूप धार कर शिरकत की। जानवरों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बन गए।